प्रातः आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अब इसको अनुवाद भी करिए, तब हिंदी में समझाइए, समझा सकते हो? यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत खान, साफ स्पष्ट है। गुरु क्या है? अमृत। और अगर शीश दे करके, सिर दे करके भी, अपना बलिदान दे करके भी अगर गुरु मिल जाए तो भी सस्ता जान। मतलब गुरु, सच्चा गुरु मिलना उसी तरह से है जैसे सिर दे करके, शीश दे करके भी अगर गुरु मिल जाए तो सस्ता जान। मतलब कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर गुरु, सच्चे गुरु अगर आपको अपना बलिदान देने पर भी मिल जाए तो भी क्या है, हम फायदे में है, तो भी सस्ता जान। मतलब वो सौदा हमारे लिए क्या है, सस्ता सौदा है। ठीक है, तो सच्चे गुरु मिलना बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना? अच्छा, सामने देखो क्या लिखा हुआ है, ओम अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु मां मृतम गमय। तो इस श्लोक का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। और इस श्लोक में ये कहा गया कि असत से सत्य की ओर, असत्य से सत्य की ओर ले चलो प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस बोलो अंधकार, अंधकार से प्रकाश की ओर, ज्योति की ओर, ज्योति मतलब प्रकाश की ओर ले चलो। ठीक है, अज्ञान रूपी अंधकार, हमारे अंदर भी एक अज्ञान रूपी अंधकार है ना, तो उस अज्ञान रूपी अंधकार से हमें ज्ञान का उजाला दो। हमें दुनिया में कुछ सीखे, कोई नई चीज हमको आए, हमें ज्ञान हो चीजों का, है ना, समझ हो, हमारी समझ विकसित हो। ठीक है, ज्योतिर्गमय, ज्योति प्रकाश, ज्ञान, अज्ञान रूपी अंधकार से हमें ज्ञान रूपी प्रकाश दो। परमात्मा से ये प्रार्थना की गई है। ठीक है, मृत्यु मां मृतम गमय, और मृत्यु से अमरत्व प्राप्त हुए, हम अमरत्व प्राप्त हुए, मृत्यु से हम अमरत्व को प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि असत्य से सत्य की ओर, ठीक है, अज्ञान से ज्ञान की ओर, तमस मतलब अंधकार। और अंधकार कौन सा अंधकार की बात हो रही है? अज्ञान रूपी अंधकार। ठीक है, अज्ञान रूपी अंधकार से हमें ज्ञान रूपी ज्योति प्रकाश हमें दो। ठीक है, और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ, प्रार्थना कीजिए परमात्मा से। ठीक है, जीके का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, डेल्टा जानते ना बेटा, है नदी जहाँ समुद्र में गिरती है ना, और वो कई भागों में बढ़ जाती है इस तरह से। ठीक है, और एक धारा इधर से गई, एक धारा इधर से, ये समुद्र है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल मान लेते हैं, या अरब सागर है, या बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, या फिर अरब सागर। तो वहाँ पे क्या है, वो जो सुंदरबन है वो बे ऑफ बंगाल में बनता है। बंगाल की खाड़ी आप जानते हो ना कहाँ पे, पश्चिम बंगाल देखे ना, हमारा जो स्टेट है उसके साथ में। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में जब वो गिरती है, सुंदरबन डेल्टा वहाँ बनता है, और वो सबसे बड़ा क्या है, डेल्टा है दुनिया का। ये ध्यान रखना, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, और ये बे ऑफ बंगाल में बनता है जब गंगा नदी समुद्र में मिलती है ना, तो इस तरह से कई उसकी क्या हो जाती है, धाराएं बढ़ जाती है। तो ये जो लैंड पार्ट होता है उसको हम डेल्टा कहते हैं। लैंड पार्ट मतलब भूमि का जो बहुत बड़ा टुकड़ा, और बहुत बड़ा डेल्टा है वो। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, तीन नदियां के बीच में वहाँ पे बनते हैं। हाँ, ठीक है, तो वो जो जगह बीच की जगह, बी क्या होता है, बीच में क्या होता है, स्थल होता है, लैंड, जमीन होती है ना, समुद्र के बीच में इधर से भी नदी, इधर से भी नदी की वो धाराएं, और बीच में वो क्या है, जमीन है। ठीक है, और वो बहुत बड़ा डेल्टा है, ध्यान रखना, दुनिया का सबसे बड़ा ये डेल्टा बन रहा है। ठीक है, अब इस तरफ देख लें, टुडेज ब्लैक बोर्ड अपडेट 1652 1652 भी पढ़ते हैं इसको। डी आज वेडनेसडे हो गया, डेट 27 नवंबर 2024। ठीक है, 27 नवंबर है आज। ठीक है, और आज का विचार है बेटा, टुडेज थॉट, समय की गति को समझने वाले ही आगे बढ़ते हैं। समय की गति को समझने वाले ही आगे बढ़ते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब बनेगा आपके लिए, आपके संदर्भ में ये मतलब बनेगा बेटा
कि अभी अगर आपने समय को सही तरह से सदुपयोग कर लिया, समय का सही तरह से उपयोग कर लिया, और सही तरह से उपयोग करने का आपके संदर्भ में क्या है कि आपने अपना सही टाइम टेबल बना दिया पढ़ने का और खेलने का, खाने पीने का, सोने नहाने का, ये सभी टाइम टेबल बनेंगे ना, आपका खाने का भी होगा, सोने का भी टाइम टेबल बनेगा, पढ़ने का भी बनेगा, खेलने का भी बनेगा। ठीक है, तो आपको सब चीज का एक बढ़िया सा एक टाइम टेबल बनाने की कोशिश करनी है। आप बना सकते हो, 3, 4, 5 तक के बच्चे बना सकते हैं। 1-2 वालों को चलो हम छूट दे देते हैं कि वो अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत पढ़ ले, जितना भी है अपना 1-2 घंटे रिवीजन कर लें, उनके पेरेंट्स थोड़ा बहुत देख ले तो उनका चल जाएगा। लेकिन 3 से ऊपर वालों को तो समझ हो जाती है, तो अपना एक टाइम टेबल बना लो कि 1-1.5 घंटा मैंने खेलना है, आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा अगर आपका टीवी है तो देख लो, नहीं है तो कोई चक्कर नहीं। ठीक है, खेलना बहुत है आपके लिए, है ना। और टीवी में वो चीज देखो जो आपके लिए जरूरी है, जैसे किसी को कहा जाए कि समाचार लिख के लाने या जीके का प्रश्न तैयार करके लाना, तो उससे रिलेटेड चीजें देखो। ठीक है ना, और क्या देखना उसमें, कार्टून में थोड़ी ज्यादा टाइम वेस्ट करना है, नहीं। हाँ, कोई धारावाहिक और कोई नाटक वाटक चल रहा है तो उसमें चलते टाइम वेस्ट करना अपना ना। और फिर अपना पढ़ाई का टाइम टेबल फिक्स कर लो, भाई इतना घंटा मैंने 1 घंटा प्रत्येक सब्जेक्ट को देने ही देना। ठीक है, बंदरगाह को अरब सागर की रानी, कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखो, अरब सागर की रानी कोची बंदरगाह। बंदरगाह जानते हो, सी पोर्ट कहते हैं, सी पोर्ट जहाँ पे समुद्री व्यापार होता है बेटा। ठीक है, सी पोर्ट मतलब जहाँ पे शिप आती जाती है। शिप जानते हो ना, पानी की जहाज, नाव है, पानी की जहाज, नाव, बड़ी बड़ी नाव है और पानी की जहाज, वो आते जाते हैं, तो वो क्या हो गया, बंदरगाह हो गया। ठीक है, शिपयार्ड, तो वो आपका कोची बंदरगाह को कहते हैं अरब सागर की रानी। ये जीके का क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। ठीक है, और आज का शब्द है सी, उससे रिलेटेड सी मतलब सागर, सागर है समुद्र, है ना। सी SEA और एक SEE, सी मानी देखना और SEA मतलब सागर, सागर है समुद्र भी बोलते हैं। ठीक है, समुद्र भी बोलते हैं, गोली सागर, सी मानी सागर, ध्यान होगा। और आज का स्पेशल क्या है, वासुदेव मावलंकर की जयंती है, गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इनका जयंती आज है 27 नवंबर 1888 में जन्मे थे। ठीक है, और इनकी जयंती नमन करते हुए, और आज की ट्रेनर कौन है भाई, कुमारी तनु अपडेट है वो, है ना। और सूरज कौन है, अंशु, तो कोट भी पहना हुआ है, रिबन भी डाला हुआ है और वो भी रखा हुआ है उसमें।